दोस्तों, पावर पॉइंट में बहुत सारा टेक्स्ट इफेक्ट है जिसको आप लगा के अपना प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। फिलहाल हमारे सामने ये टेक्स्ट एनिमेशन है। कुछ इस तरह से स्मूथली ये आता है और इस तरह से आपका सबटाइटल यानी कि कैप्शन वगैरह आता है। उसके साथ आप डबल डबल कैप्शन भी लगा सकते हैं, टाइटल भी लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से वाइप आउट है। चलिए हम लोग इस वीडियो में पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बहुत आसानी से एनिमेशन लगा के बना सकते हैं। सीट लेते हैं और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिखते हैं। फोटोशॉप गैलरी में जाते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं और अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट लिख लीजिए जिसको आप एज ए टाइटल शो करना चाहते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद इसका फॉन्ट, इसका स्टाइल, इसका विड्थ और इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर लीजिए और यहाँ से अलाइनमेंट मिडिल और सेंटर कर लीजिए ताकि ये बीचों बीच दिखे, खूबसूरत लगता है। अब यहाँ से हम इसका टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर को पेज का बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको जो भी दिखे। फिलहाल ये ब्लैक है, अब इसको व्हाइट कर देते हैं टेक्स्ट को ताकि ब्लैक के ऊपर व्हाइट अच्छा से लगे। अब यहाँ से ऑटो शेप गैलरी से जाते हैं और एक लाइन टूल लेते हैं, शिफ्ट कंट्रोल पकड़ते हुए एक लाइन बनाते हैं और इसका कलर को हम शेप आउटलाइन से व्हाइट कर लेते हैं और शेप आउटलाइन से जाके हम विड्थ को भी थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। तो चलिए इस तरह से मोटा हो गया। अब इसी को ऊपर कंट्रोल डी करते हैं और इसी लाइन का डुप्लीकेट बनाते हैं। दोनों को पकड़ के हम सेंटर और मिडल कर लेते हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन आ जाए। फिलहाल हमारे पास दो लाइन है, ठीक है। अब देखिए एक थोड़ा सा बड़ा है और एक छोटा है ताकि सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम डुप्लीकेट करके एक कैप्शन, एक टैगलाइन हम लोग नीचे में देंगे। तो फिलहाल टैगलाइन में हमारा चैनल का नाम या हमारा वेबसाइट का नाम आ सकता है। तो जो भी आप देना दे दीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या देना चाहते हैं। चलिए हम इसको एकदम राइट में रखते हैं और एनिमेशन टैब में जाते हैं और एनिमेशन को खोल लेते हैं ताकि राइट साइड में जो भी काम करे वो दिखे। अब हम एक साथ दोनों लाइन को पकड़ते हैं और यहाँ पे हम फ्लोट इन वाला एनिमेशन, फर्स्ट एनिमेशन हम लगाते हैं। ये फ्लोट इन होके ये लाइन आएगा और फिर से हम अपर लाइन को, मतलब ऊपर जो बड़ा वाला लाइन है वो सेलेक्ट करते हैं और लाइन एनिमेशन में जाते हैं और यहाँ से हम राइट की तरफ इसको करते हैं। लेकिन ये बीचों बीच आ रहा है, हमको एकदम लास्ट तक ले जाना है। तो इसको पर हम क्लिक करके लाल वाला जो डॉट है उसको पकड़ते हुए हम राइट की तरफ ले जाते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा फ्लोट होके ये। अब ये तो आ गया। अब इसका ड्यूरेशन वगैरह चेंज कर लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड रखते हैं और आफ्टर प्रीवियस रखते हैं। अब टेक्स्ट को हमको वाइप एनिमेशन लगाना है जो कि फ्रॉम लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है। अब इसका भी ड्यूरेशन हम 1.25 करते हैं, 1 सेकंड से ज्यादा थोड़ा सा कर लेते हैं और इसको हम स्मूथ इफेक्ट ऑप्शन से स्मूथ कर देते हैं। कुछ इस तरह से आएगा, चलिए देखते हैं। ये आया तो एक दूसरे के साथ लाइन और टेक्स्ट सिंक हो गया। अब हमको क्या करना है कि ये जो एनिमेशन है इसको हमको नीचे की तरफ लाना है, फिर दूसरा टैग लाइन को हमको दिखाना है। तो सबसे फिर हम लाइन एनिमेशन में जाते हैं, उसको सेलेक्ट करते हुए देखिए नीचे की तरफ बाय डिफॉल्ट आ रहा है, हमको नीचे की तरफ चाहिए। तो अब यहाँ से हम पहला वाला जो है शुरुआत पॉइंट है, दूसरा वाला एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट को हमको नीचे में लाना है और शुरुआत वाला पॉइंट को एकदम ये लास्ट से नीचे की तरफ लाना है। तो हम इसको पकड़ के नीचे की तरफ करते दोनों लाइन हमको मिल जाता है। हम इसको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा है, नीचे की तरफ आ रहा है। चलिए हम आफ्टर प्रीवियस कर लेते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट हमारा एनिमेट होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ से हम इसको वाइप देते हैं और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करते हैं और इसको कर देते हैं विथ प्रीवियस, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ इस तरह से आएगा। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरा स्लाइड की तरफ। ये स्लाइड जो है इस तरह से आएगा। अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हैं, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हैं। इसमें करना क्या है, जो हम अभी अभी बनाए हैं हम लोग टेम्पलेट, उसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और जो प्रोसेस, जो शुरुआत वाला जो प्रोसेस था 4 एनिमेशन लगा हुआ था टेक्स्ट के साथ, उसी को रखते हैं और नीचे वाला मिटा देते हैं और ये वाला जो नीचे लाइन आया था इसको भी हम मूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो ये वाला बचा रहे। इसको चलिए हमने ये 4 एनिमेशन जो शुरुआत में हम लोग किए थे सेम प्रोसेस है, कुछ इस तरह से था, फ्लोट होके आया और इस तरह से हमारा टेक्स्ट और लाइनिंग राइट की तरफ मूव किया। इसी को हमको ऊपर हमको एनिमेशन लगाना है। फिर से हम एक सिलेक्ट करते हैं, फिर से
लाइन एनिमेशन में जाते हैं और ये नीचे का तरफ आ रहा है, लेकिन हमको ले जाना है इस साइड में, एंड वाले साइड में। तो चलिए हम लोग यहाँ से लेफ्ट वाला एनिमेशन करते हैं ताकि वो शुरुआती पॉइंट वहां रहे और उसके बाद फिर इस तरह से मूव करें। तो हमारा शुरुआती पॉइंट जो है ग्रीन है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं क्लिक करके और इसको ड्रैग करके इस कॉर्नर में लाते हैं। ये हमारा शुरुआती पॉइंट हो गया लाइन का, और ये लाल वाला जो हो गया ये हो गया हमारा एंड पॉइंट, मैंने यहां से यहां आएगा। ठीक है, तो ये वाला हम यहाँ पर ही रख देते हैं, बिल्कुल लाइन से लाइन मिला के। एक बार हम चला के देख लें, देखिए इस तरह से आ रहा है। लेकिन अभी हमको टेक्स्ट को वाइप करना है, वाइप आउट करना है एक्चुअली। अभी हम इसका टाइम वगैरह चेंज कर लेते हैं, इसको इफेक्ट ऑप्शन में जाके स्मूथ कर लेते हैं, स्मूथ इन और स्मूथ आउट। देखिए कुछ इस तरह से आया। अब हमको यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कर लीजिए, 1 सेकेंड कर लेते हैं और आफ्टर प्रीवियस कर लेते हैं। उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर हमको एनिमेशन लगाना था, एग्जिट एनिमेशन। तो यहाँ से ऐड एनिमेशन में जाते हैं और यहाँ से एग्जिट वाला फॉर्मेट में जाके हम वाइप एनिमेशन लेते हैं और यहाँ से हम फ्रॉम राइट कर लेते हैं, राइट की तरफ वाइप आउट के चले जाएगा। और इसका टाइमिंग 1.25 कर लेते हैं और यहाँ से विथ प्रीवियस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बार चला के देख लेते हैं सिंक कर रहा है कि नहीं इसके साथ। ये आया, ये गया, फिर यहाँ से ये गया, लेकिन इसके साथ टेक्स्ट के साथ लाइन सिंक नहीं कर रहा है। तो टाइम को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लाइन वाला को हम कर लेते हैं 1.25 सेकेंड और नीचे वाला को कर लेते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, करने के बाद अब देखते हैं कि हमारा लाइन और टेक्स्ट दोनों सिंक हुआ कि नहीं। हाँ, अभी थोड़ा सा सिंक हो चुका है। बस यही था। अगर आप चाहते हैं इसी के ऊपर और भी एनिमेशन लगाना सेम चीज के ऊपर, तो सबको एक साथ हम सेलेक्ट करेंगे, सबको हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे माउस से। सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल डी पकड़ते हुए, कंट्रोल शिफ्ट पकड़ते हुए ड्रैग करके हम एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। जैसे ही हम डुप्लीकेट बनाते हैं, देखिए दाहिने तरफ हमारा एनिमेशन पैन में उसके साथ हमारा पूरा का पूरा एनिमेशन भी आ गया है। अब यहाँ पे हम अपना हिसाब से कोई भी टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जो भी आप दोबारा इसको शो करवाना चाहते हैं। फिर से इसको हम ड्रैग करके एकदम सेलेक्ट कर लीजिए फिर से, और इसको ड्रैग करके एकदम ऊपर की तरफ इसके साथ हम मिला देते हैं। ये फॉन्ट स्मॉल और बिग हो गया है, तो अपने हिसाब से बिग बिग कर लीजिएगा। अब हम चला के देखते हैं, देखिए कुछ इस तरह से होके आएगा। और फिर से हम माउस क्लिक करते हैं, देखिए फिर कुछ इस तरह से होके आएगा। बस यही था। तो चलिए आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।